अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ी तफसील से मैंने बताया था ब्लैक लिस्ट से नाम निकलने के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया सिंगल बेंच ने। फिर 28 सफ़ात पर मुश्तमिल 26 सफ़ात पर मुश्तमिल शहबाज शरीफ की ज़मानत का फ़ैसला जो 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दिया। उसके तमाम सफ़ात, प्रोज एंड कॉन्स, क्या बेसिस है जिसकी बेस पर ज़मानत दिया और उस फ़ैसले में कितनी खामियां हैं, बड़ी तफसील के साथ मैंने डिस्कस किया। असल जो कहानी आपके सामने रखनी है कि मौजूदा हुकूमत को ये ख़बर हो गई थी कि ईद से कबल शहबाज शरीफ कतर में कुछ अहम मुलाकातें करना चाहते हैं और जो मौजूदा गवर्नमेंट को टॉपल करने के हवाले से या कोई नया ग्रेटर प्लान, कोई लंदन प्लान वाया कतर के बैत के हवाले से शुरू हो चुका था। उसमें सैफुर रहमान बदनाम ज़माना आपको पता है, वो भी वहीं पर मौजूद हैं और कतर के ज़रिए से वो कोई नई चाल बुनने के हवाले से लंदन फिर इसलिए जाना था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या बाकी लोगों से मिल के मौजूदा गवर्नमेंट को गिराया कैसे जा सके। और ये इसीलिए प्रोग्राम किसी को बताया नहीं गया, वक्त से पहले बताया नहीं गया। एक दिन पहले दरख्वास्त दायर की गई, टिकट कंफर्म बुक कराई गई और बग़ैर कोई कानूनी तकाजे पूरे किए हुए, यानी कानूनी तकाजे पूरे करते ना। मेरा ट्वीट बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि मैंने कहा कि ये जाना था तो उस फैसले को सर्टिफाइड कॉपी लेके निकल के अपना नाम तो ब्लैक लिस्ट से निकाल लेते या और चेक कर लेते। कोई PNIL लिस्ट में तो नहीं है। PNIL लिस्ट एक आर्जी तौर पर एक तरीक़ाकार है, ECL की एक शक्ल है कि फौरी तौर पर किसी बंदे को अगर रोकना हो और उसको PNI लिस्ट में डाल देते हैं, वो 1 माह के लिए काबिल अमल रहती है और ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। और यहाँ ये एक बात बता दूँ, यहाँ जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए जा रही है तौहीन अदालत के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से, ये सारा सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर से ऑपरेट होता है। ये मुतल्लिका एयरपोर्ट्स के ऊपर सॉफ्टवेयर जनरेटेड निज़ाम है जो इंटीग्रेटेड है, मिला हुआ है MI सिस्टम के तहत। कि वहाँ पहले दौर होता था कि लिस्टें पड़ी होती थी, ECL में जिनके नाम होते थे पासपोर्ट से चेक करना होता था। अब तो आप जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पे स्कैन पे डालते हैं आपका पासपोर्ट, आपकी तस्वीर ली जाती है और चीज़ें सारी हालात और वाक़यात आपके सामने आ जाते हैं और आप बड़ी आसानी से चीज़ों को लेकर, कोई देर नहीं लगती है, फौरी तौर पर आपका पता चलता है कि आपका नाम ECL में है, PNIL में है या आपका नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर है। तो ये जो कि बहुत बड़ी साजिश थी या जो कोई प्लान था वो नाकाम हो गया और इसमें मौजूदा गवर्नमेंट ने पूरा अपना रोल प्ले किया। आपने देखा होगा कि तमाम वज़रा वगैरह सारे एक पेज पे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख के आपको अंदाज़ा हो गया। और वहाँ अगला एजेंडा जो था इस कॉन्टेक्स्ट में वो कतर से वाया होते हुए और शायद कतर के अंदर से ही तो कुछ पैगाम जाने थे सऊदी गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन इमरान खान जो कि उससे पहले जनरल बाजवा साहब तो वहाँ का बड़ा ज़बरदस्त विज़िट करके स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ और बाकी चीज़ों पर डिस्कस करने के बाद वो चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ होगी। तो जो ये साजिश करने जा रहे थे वो नाकाम हो गई और अब रास्ते खुले हैं। अब आगे क्या फ़ैसला करते हैं और तेज़ी भी आपने देखी होगी, वो तेज़ी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर से भी 3 नायबज़दा जो साबका वज़ीर आज़म एहसन इकबाल उर्फ अरस्तु और जो ड्रग माफियाज़ में राना सनाउल्लाह ने की। और मैं जो बातें की मैं उनकी तरफ नहीं जाता, इधर से फवाद चौधरी ने और शहजाद अकबर ने सारी पोजीशन सामने रखी और एक जो बयानिया अपोजिशन या PMLN बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि वो बरी हो गए हैं, एक से एक नीचे गिर गया। खुदारा मत मिलाइन करें इदारे को। नैब की तरफ से मैं बार बार कह चुका हूँ कि नैब की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्रीफिंग ये सामने आनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ज़मानत होने से केस नहीं ख़त्म होता। ज़मानत दहशत गर्दों को हो जाती है, बत्ता माफिया को हो जाती है, कातलों को हो जाती है, रेपिस्ट को ज़मानत हो जाती है। तो ये ज़मानत होना बड़ी बात नहीं है।
और वजह क्या है कि नैब के कानून के अंदर ज़मानत की गुंजाइश नहीं है। असफंदियार वली ने यह कहा था आकर कि जहाँ बेल की गुंजाइश दी थी, तरमीम करने का कहा था 1999 के नैब कानून में, किसी जमात ने तरमीम नहीं की। आज बैठ के नैब उन्हें आ गया क्या कौन सी नई तरमीम है या क्या नई चीज़ें जो रिकॉर्ड पे अब तक आई, सारा कुछ पहले का है, कोई नई चीज़ नहीं है। कोई कानून में नई चीज़ ऐसी नहीं आई है जो इस बात पर लेकर आए कि इन्होंने कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए कि जिससे नैब लॉ जो है ये पर्सन स्पेसिफिक हो गया या इन लोगों को फ़ायदा देने के हवाले से आ गया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है रिकॉर्ड के अंदर। फिर शहजाद अकबर ने बड़ा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम ले आया, सारी शातें मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, और नैब का कानून आपके सामने बड़ा क्लियर किया है मैंने। सेक्शन 9 और सेक्शन 10 पढ़ लिया जाए। सेक्शन 10 में सजा होनी है, सेक्शन 9 में जराइम दिए हुए हैं। उन जराइम में ये देखिए, मैं फिर एक बात क्लियर कर दूं, और ये चैलेंज है इन सब बातों को। अभी तक कोई इधर मौजूदा गवर्नमेंट का कोई भी ना शख्स ये चीज़ क्लियर नहीं कर सका। उन्हें चैलेंज करना चाहिए कि बताएं किस केस में बरी हुआ। आज तक कोई रेफरेंस खारिज हुआ? जितने केसेस चल रहे हैं कोई मुलजिम बरी हुआ इनके हवाले से, जितने ये नाम लिए जा रहे हैं ये नैबज़दा लोगों का नहीं है, बल्कि 2 केसों के अंदर नवाज शरीफ और मरियम उनको सजाएं हो चुकी हैं, अल अजीज़ी अल एवनफील्ड के अंदर और अल अजीज़िया के अंदर। तो फिर यहाँ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें मौजूद हैं, क्यों कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है ये बता नहीं सकते। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ इनको, ये जो नैब को बैठ के आप बिलावजह जलील करते हैं ना, नैब को बासियत इदारा मिलान करने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी रविश नहीं है। आए बताएं कौन सा केस ऐसा है वाज़े तौर पर जमानत हो जाने से केस नहीं खत्म होता है? आपको रोका किसी ने? राना सनाउल्लाह बड़ी बातें करते हैं, जाए जाकर दरखास्त दें, फर्द जुर्म तो आयद नहीं होने देते। 265 के की दरखास्त है, जाकर बरी हो जाए। रोका है किसी को? जिस दिन आपको केस बरी होकर आएंगे फिर बात करेंगे। अपीलें आप अंदाजा लगाएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवनफील्ड की और अजीजिया की पेंडिंग पड़ी है नैब की, और भगोड़े डिक्लेयर हो चुके हुए हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके हैं, वहां पेश नहीं होते हैं, 2-8 हफ्तों का कह के अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं ना। फिर जो बात बड़ी वाज़ी है, लाहौर हाई कोर्ट का अगर ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के हवाले से, उसमें भी वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ आना चाहिए था। और यहाँ ये बताया जा रहा है नैब भी पार्टी है। वो पटिशन सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ, नैब पार्टी है ही नहीं उसके अंदर। उसके अंदर तो स्टेट है, अपना डायरेक्टर इमिग्रेंट रखा हुआ है, FIA रखा हुआ है, और वफाकी हुकूमत है। नैब तो पार्टी नहीं है उसके अंदर। और नैब को पार्टी बनाना चाहिए था, नैब को जान के इन्होंने बदनीति से पार्टी नहीं बनाया उसके अंदर। तो ये चीज़ भी क्लियर नहीं कर पाई, ये मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। शाते वॉल्यूम सारे उन्होंने दिखाए, बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें मौजूद है। नाम बाकायदा कानूनी तौर पर उस लिस्ट के अंदर मौजूद है। और जो ये कह रहे हैं कि तौहीनी अदालत तो तब होगी जब फैसला वहाँ पहुँच जाएगा। अब अगर छुट्टियाँ हैं, फैसला तो पहुँचा नहीं वहाँ पर, फैसला पहुँच के इम्प्लीमेंट होना है। और खाली क्या दिन से तो नहीं है ना, और खाली हवा में तो नहीं है, दीवारों के पास तो फैसला नहीं जाना ना। ये अगर जल्दी थी इनको तो पहले आते, पहले क्यों नहीं आए? पहले आना चाहिए था। रोका था किसी ने, लेकिन वो असल में साजिश थी कि कतर में बैठकर एक पूरा गेम प्लान या कोई तय हो रहा था कि गवर्नमेंट को टॉपल करना या गवर्नमेंट को हार्ड टाइम कैसे देना है, बैरूनी फोर्सेस को कैसे इन्वॉल्व करना है। असल तो एजेंडा ये था। और दूसरा, लंदन में नवाज शरीफ से आशीर्वाद लेने आए थे शहबाज शरीफ, वो मीम और शीम से निकलने की बातें शमीम अख्तर तक तो सीख थी, जो उनकी वालदा साहब तक। अब यहाँ बैठ के ये तय करना पड़ेगा राइट विंग और लेफ्ट विंग में से किसको सियासत में आना, ये आना है। चीज़ें मैंने आपके सामने आराम से इजीली हर तरह से सामने रख दी। नैब की पोजीशन भी मैंने सारे रख दी, केसेस का भी बता दिया, आपको हकायक भी बता दे कि झूठ बोला जाता है, झूठ नहीं बोलना है, हकायक सामने लेकर आने, और हकायक आपके सामने मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ अब फैसला ये करना, और ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो प्लान था कतर में किन किन लोगों से मुलाकातें होनी थी और क्या क्या चीज़ें तय होनी थी और क्या एजेंडा था, ये गवर्नमेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए ना। इनके पास रिपोर्टें मौजूद हैं, क्यों नहीं बताते? ये बताना चाहिए इनको, कौम के सामने सच सारा आना चाहिए। मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक शेयर इसीलिए की है कि असल कहानी वहाँ नहीं है। और इलाज के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की, और मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। जहाँ इलाज है, पाकिस्तान के अंदर इलाज दस्तयाब है, लेकिन असल वजह है कि इनकी ईदें पाकिस्तान में नहीं होती, इनके इंटरेस्ट सारे बाहर में। या शहबाज शरीफ का ख़ानदान ले लें, सिर्फ हमजा ही यहाँ पर है ना, सलमान बाहर है, नुसरत शहबाज बाहर है, और
राबिया इमरान, फिर जवेरिया बेटियां दूसरी, वे सारे बाहर बैठे हुए हैं। हसन हुसैन भगौड़ा वो बाहर बैठा हुआ है, हाँ इसहाकडार बाहर बैठा हुआ है, नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, सारे भगौड़े और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाहर खड़े हुए। असली तौर पर तो शहबाज शरीफ को चाहिए जाकर, ये एफिडेविट जो दिया था उसे लेके आऊँगा, तो वो भगौड़ा ना पकड़ के कान से पकड़ के लाए ना पाकिस्तान के अंदर, और कानूनी इजाज़त देता आपको पकड़ के ला सकते हैं उसे। आपके सामने सारी मैंने पोजीशन रख दी है। अगले प्रोग्राम में मैं मज़ीद इंकशाफात करूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।